हेलो दोस्तों, सुंदरम में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग देखते हैं मध्य युग की कला। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर 1, बाइजेंटाइन कला किस के आश्रय में विकसित हुई? शासकों के, धार्मिक स्थलों से, पूंजीपतियों से, इनमें से कोई नहीं। तो बाइजेंटाइन कला किस आश्रय में विकसित हुई? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धार्मिक स्थलों से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किससे हुए थे? धार्मिक स्थलों से हुई थी। बाइजेंटाइन कला जो है यह किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो यह मणिकुट्टिम के लिए प्रसिद्ध थी। किसके? मणिकुट्टिम के लिए, मणिकुट्टिम के लिए जो है प्रसिद्ध थी। ठीक है, तो बाइजेंटाइन कला किसके लिए प्रसिद्ध के कारण था? तो मणिकुट्टिम के कारण यह प्रसिद्ध थे। इसमें जो है रंगीन संगमरमर के टुकड़े का प्रयोग किया गया है। किसका? रंगीन संगमरमर का, संगमरमर के टुकड़ों को प्रयोग किया गया है। रंगीन संगमरमर के टुकड़ों को प्रयोग किया गया है। लेकिन बाइजेंटाइन कलाकारों ने अपनी रुचि जो है के अनुसार इनमें शीशे के टुकड़े का भी प्रयोग किया है। क्या किए हैं? बाइजेंटाइन के कलाकारों ने इसमें क्या किए हैं? शीशे के टुकड़े का प्रयोग किए हैं। ठीक है, तो शीशे के टुकड़े का प्रयोग बाइजेंटाइन कलाकारों के द्वारा किया गया है। अगर बाइजेंटाइन कला की बात की जाए तो इसके जो है विकास काल चौथी शताब्दी से, कब? चौथी शताब्दी से 15वीं, कब तक? 15वीं शताब्दी तक रही है। चौथी शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक रही है। अगर बाइजेंटाइन कला की बात की जाए तो किसके शासनकाल में सर्वाधिक उन्नति पर थी? तो सम्राट किसके शासनकाल पे उन्नति पर थे? तो सम्राट कौन हो जाएंगे? सम्राट जस्टियन। कौन थे? जस्टियन। सम्राट जस्टियन के समय जो है, सम्राट जस्टियन प्रथम के समय जो है इनके शासनकाल में बाइजेंटाइन कला क्या है? अपने चरमोत्कर्ष पे थी। तो इनका अगर बात की जाए तो इनका शासनकाल कब था? 527 से लेकर 565 के बीच में। तो 527 से लेकर 565 के बीच में बाइजेंटाइन कला जो है जस्टियन प्रथम के समय जो है बाइजेंटाइन कला अपने चरमोत्कर्ष थी। अगर इसका प्रमुख केंद्र की बात की जाए तो इसका प्रमुख केंद्र क्या था? तो इसका प्रमुख केंद्र जो है, इसका प्रमुख केंद्र था, क्या था? इसका प्रमुख केंद्र जो था, प्रमुख केंद्र की बात की जाए तो बाइजेंटाइन कला का प्रमुख केंद्र क्या था? कांस्टेंटिनोपल। क्या था? कांस्टेंटिनोपल था। तो इसका प्रमुख जो है स्थान क्या था? कांस्टेंटिनोपल था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धार्मिक स्थलों से हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। आज कुछ गले में खिचखिच है तो इससे थोड़ा दिक्कत हो रही होगी। तो चलिए अगला देखते हैं। फ्रेंच रोमनस्क कला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। पोइतु के चर्च में, सिस्टाइन चैपल के, कार्टरेज चर्च में, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंच रोमन्स कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है? पोइतु के चर्च में। क्या था? पोइतु के चर्च में जो है यह क्या है? फ्रेंच रोमन्स कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अगर फ्रेंच रोमन्स कला की सर्वश्रेष्ठ उदाहरण तो क्या थे? तो ये था ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे जो है रोमन्स कला का क्या कहा जाता है? सिस्टाइन चैपल भी कहा जाता है। सिस्टाइन चैपल भी कहा जाता है। तो इसका रोमन्स कला का जो विकास था तो यह 10वीं से कब था? 10वीं से 12वीं सदी के में यूरोप में जो है वास्तुकला का महानिर्माण का युग कहा जाता था।
इस समय जो है दुर्ग, गिरजाघर, मठ अनेक स्थानों पर बहुत मात्रा में बनाए गए थे। रोमनस कालीन कला का परिचय जो है मुख्यतः गिरजाघरों में मिलता है। किसमें? गिरजाघरों के द्वारा मिलता है। गिरजाघरों की जो छत थी साधारणतः सुरंगनुमा बनाई जाती थी। गिरजाघर की जो छतें थी वह कैसे बनाई जाती थी? सुरंगनुमा बनाई जाती थी। वह एक सुरंगनुमा बनाई जाती थी। इसमें आर पार में जो है क्या मेहराब का प्रयोग किया जाता था। मेहराबों का प्रयोग किया जाता था। किसमें? जो सुरंगनुमा बनाई जाती थी उसमें मेहराबों का प्रयोग किया जाता। यह परंपरा किसकी देन है? तो यह रोमन की परंपरा है। ठीक है, यह कहाँ की परंपरा है? तो रोमन की परंपरा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले देखते हैं। गोथिक कला का प्रधान केंद्र रहा है। इटली है, इंग्लैंड है, स्पेन है, फ्रांस है। तो गोथिक कला का प्रधान केंद्र तो इटली। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोथिक कला का प्रधान केंद्र कौन था? इटली थे। गोथिक शब्द का प्रयोग कब हुआ था? ये भी पूछ लिया जाता है। गोथिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ? तो 16वीं सदी में। कब हुआ था? 16वीं सदी में गोथिक शब्द का प्रयोग कब हुआ था? 16वीं सदी में गोथिक शब्द का प्रयोग हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो कौन थे? इटालियन कलाकार थे। इटालियन कलाकार थे और ये कलाकार थे और वह इतिहासकार भी थे। क्या थे? इतिहासकार भी थे और कलाकार भी थे। कौन थे? जॉर्जियो वासरी जो थे ये क्या थे? इटालियन कलाकार भी थे और इतिहासकार भी थे। इन्हीं के द्वारा 16वीं सदी में जो है गोथिक कला का शब्द का प्रयोग किया गया था। गोथिक शैली मूलतः क्या है? वास्तुकला शैली है। गोथिक शैली क्या है? मुख्यतः वास्तुकला शैली है। गोथिक शैली क्या है? वास्तुकला शैली है। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका प्रमुख प्रधान केंद्र कौन था? तो इटली। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कांच, पत्थर इत्यादि के रंगीन टुकड़ों को चिपकाकर बनाया चित्र कहलाता है। तो कांच एवं पत्थर को जो चिपकाकर बनाए जाते थे चित्र, उसको क्या कहा जाता है? म्यूरल कहा जाता है, भित्त चित्र कहा जाता है, मोज़ाइक कहा जाता है, पैटर्न कहा जाता है। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोज़ाइक चित्र कहा जाता था, जिन्हें मिलाकर जो बनाया जाता था। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है अनेक छोटे छोटे भागों के फ़ोटो लेकर के इन्हें जो है परस्पर मिलाकर रखने की तकनीकी को जो है उसे क्या कहते हैं? मोज़ाइक कला कहते हैं। तो अनेक जैसे छोटे छोटे भागों के फ़ोटो लेकर उन्हें परस्पर मिलाकर रखने या तकनीकी को भी क्या कहते हैं? मोज़ाइक कला कहते हैं। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। किस शैली के भवनों में बहुत कम दीवारें होती हैं? तो ग्रीक कला में, प्रारंभिक ईसाई कला में, बैजेंटाइन कला में, गोथिक कला में। तो किन शैली के भवनों में जो है कम होती थी? जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दीवारें बहुत कम बनाई जाती थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोथिक कला के में जो है दीवारों का प्रयोग कम किया गया था। गोथिक कला की भवनों की ऊंचे दीवारों के बाहर जो है सहारा देने के लिए क्या होते थे? रक्षा पथ बनाए जाते थे। क्या बनाए जाते थे? रक्षा पथ बनाए जाते थे, जिससे क्या होता था? उसकी रक्षा करते थे। जिन्हें क्या कहते हैं? जो रक्षा पथ बनाए जाते थे उन्हें क्या कहते हैं? फ्लाइंग बास्टेट्स कहते हैं। फ्लाइंग बास्टेट कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? फ्लाइंग बास्टेट कहा जाता है। फ्लाइंग बास्टेट का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है? तो गिरजाघरों में किया गया है। इसका निर्माण कब से शुरू हुआ है? तो 1700
1794 से फ्रांस में हुआ है। कहाँ हुआ है? 1794 से फ्रांस में हुआ है। यह गोथिक कला का क्या कहा जाता है? चरमोत्कर्ष रूप माना जाता है। तो चलिए अगला देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। होमर द्वारा लिखित महाकाव्य का नाम क्या है? तो द जर्नी है, अपोलो है, न्यूज की कहानी है, इलियाड है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह क्या हो जाएगा? इलियाड। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? इलियाड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यह इनकी क्या रचना थी? इलियाड यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। होमर जो है पश्चात जगत के महान कलाकार या उपन्यासकार थे। इनकी एक रचना और से थी जिसे क्या कहा जाता था? वो ओडिसी। यह भी एक महाकाव्य इनकी है। ओडिसी इनकी क्या है? एक और महाकाव्य है। तो इलियाड ये भी है और ओडिसी इनकी ही द्वारा लिखित गई महाकाव्य है। चलिए अगर गोथिक कला की बात की जाए, गोथिक कला का आरंभ कब हुआ था? तो 12वीं शताब्दी में गोथिक कला का आरंभ कब हुआ था? 12वीं शताब्दी में फ्रांस में हुआ था। तो कहाँ हुआ था? फ्रांस में जो है 12वीं शताब्दी में गोथिक कला का शुरुआत हुई थी। अगर गोथिक कला के प्रथम भवन जो थे वह कौन था? तो गोथिक कला के जो प्रथम भवन बनाए गए थे वह कौन थे? संत डेनिस गिरजाघर। संत डेनिस के गिरजाघर थे। कौन थे? सबसे पहले कौन बनाया गया था? संत डेनिस गिरजाघर बनाया गया। जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1135 ईस्वी में। ठीक है। फ्रांस के किसके द्वारा कराया गया था? फ्रांस के राजा थे एबोट सूजर के द्वारा करवाई गई थी। किसके द्वारा? एबोट सूजर के द्वारा पेरिस में करवाई गई थी। संत डेनियस गिरजाघर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? एबोट सूजर के द्वारा करवाया गया था, जिसमें जो है नुकीले मेहराबों का प्रयोग अत्यधिक किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो गया। चलिए अगला देखते हैं। पेरिस का नेत्रेदम क्या है? चैपल है, चर्च है, कैथेड्रल है, बेसिलिक। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कैथेड्रल है। कैथेड्रल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैथेड्रल जो है यह कहाँ है? दुनिया का सबसे सुंदर कैथेड्रल कहाँ पर है? पेरिस में स्थित है। यह इमारत फ्रांसीसी गोथिक कला की क्या है? आर्किटेक्चर का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यह विश्व की मतलब सबसे बड़ी चर्च इमारतों में से एक माना जाता है। यह कब बनकर तैयार हुआ था? तो यह 1345 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। कब? 1345 ईस्वी में यह बनकर तैयार हुआ था। चलिए अगले देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गोथिक शैली की स्थापत्य पाया जाता है इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में, उपरोक्त में से कोई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी सही हैं। अंतर्राष्ट्रीय गोथिक शैली के स्थापत्य पाया जाता है इंग्लैंड में भी, जर्मनी में भी, इटली में भी पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। गोथिक युग की मूर्ति कला का उच्चतम शास्त्रीय रूप यहाँ पाया जाता है। तो कहाँ पर पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नाइट्रेज गिर्ज में, रिम्स गिर्ज में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रिम्स गिर्ज में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। रंगीन कांच की खिड़कियों में रंग प्रयोग होता है। खनिज होता है, रासायनिक होता है, एक्रिलिक होता है, ऑक्साइड रंग होता है। तो रंगीन कांच की खिड़कियों में क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्साइड रंग का प्रयोग होता है। जो है गोथिक कला शैली में रंगीन कांच की खिड़कियों का निर्माण अधिकांशतः हुआ है। इन्हें जो है रंगीन
शीशे को रंगीन बनाने के लिए ऑक्साइड धातु का प्रयोग किया जाता था। कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता था? तो ऑक्साइड धातु का प्रयोग किया जाता था। तो चलिए अगला देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। किस कला शैली में रेखी प्रवृत्ति अत्यधिक प्रबल थी? शास्त्रीय कला, रोमनक्स कला शैली थी, गोथिक कला शैली थी, बाइजेंटाइन कला शैली थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोमनक्स कला शैली। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। गला थोड़ा ख़राब होने की वजह से कहीं कहीं फंसे हुए हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।